हाँ रिजवान साहब। जी रिजवान। जी आपने बोला था सोमवार को बात करने के लिए मौलाना साहब से। अच्छा, बात करेंगे अभी? खाली है क्या मौलाना आपके? हाँ खाली है, लाइन पे है, बात कीजिए मौलाना साहब। कहाँ से हैं? हाँ आरिफ भाई बताइए, ये भाई का क्या कहना है पहले इनका। जी इनका जो है वही एतराज, मतलब हिफ्जुल ईमान इबारत जो है और बराहीन कातिया पर। वो बराही बोलते ने हैं कहा ऐसा किया नहीं है, है। क्या बोलते हैं वो? वो बोलते हैं नहीं, तुम लोग समझ में ऐसा है, ये गुस्ताखी नहीं है। समझा दें जरा मेहरबानी फरमाकर, हिफ्जुल ईमान की इबारत पहले समझा दें और बराही ने कातिया की इबारत। आप आपस में बात कर रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं कि? जी रिजवान साहब बोलिए, बात कीजिए मौलाना साहब से, बताइए। बोलिए रिजवान साहब। फरमाइए जी फरमाइए। नहीं बताइए, हिफ्जुल ईमान की इबारत पर हमको समझ में नहीं आ रहा है, आपको क्या समझ में आ रहा है जरा बताइए। आप मौलाना साहब बोल रहे हैं या फिर वो बोल रहे हैं? कौन बोल रहे हैं आप? जी मेरा नाम जलालुद्दीन चिश्ती है, मेरे बारे में ही बताए थे आपको बात करने के लिए। अच्छा, और खैरियत से हैं आप? जी खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल करम है, बुजुर्गान दिन की नजर इनायत है। बताइए। आपने कहा था क्या आप पूछ रहे थे आप? बराहीन कातिया में लिखा गया है कि शैतान व मलाकुल मौत का हाल देखकर इल्म मुहीत जमीन का फख्र आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बिला दलील महज प्यास फासिदा से साबित करना शिर्क में तो कौन सा ईमान का हिस्सा है। शैतान को ये सिफात शैतान व मलाकुल मौत को नस्स कतई से हासिल हुई। एक मिनट में इबारत निकालता हूँ। आप मुझे ये बताइए कि आप मेरा तारुफ जानते हैं? मैं आपके बारे में नहीं जानता, ये भाई ने बताया कि एक भाई बात करना चाहते हैं आप। नहीं देखिए, मैं नहीं बात करना चाहता, ये बात कराना चाहते हैं। इन्होंने लफ्ज जो इस्तेमाल किया वो अलग इस्तेमाल किए हैं। अच्छा चलिए ठीक है, आप बताइए आप अपना तारुफ। आप मुझे किस मतलब से समझते हैं? जी आप मुझे किस मतलब से समझते हैं? मुझे तो पता ही नहीं, इन्हें बताया कि देवबंदी है तो मैं भी देवबंदी समझ रहा था। बताइए आप कौन है? तो देवबंदी और एक फिरका और अहले हदीस भी है ना? हाँ तो अहले हदीस देवबंदी में कुछ फर्क है या फिर दोनों एक ही हैं? हम तो देखिए हम दोनों को ही एक ही तरह समझते हैं, लेकिन ये दोनों में हमारे सामने जो पेश आते हैं, देवबंदी लोग खुद को मुकल्लिद कहते हैं, हनफी कहते हैं, अहले हदीस खुद को हनफियत से अलग करते हैं, लेकिन अकायद में दोनों के अकाबिरीन बहुत सारे एक हैं। जैसा कि इस्माइल देहलवी को दोनों मानते हैं और इब्न तैमिया को दोनों मानते हैं और फिर इब्न अब्दुल वहाब नजदी को दोनों मानते हैं। तो ये इनके जो अकायद नजरियात हैं और जो भी फतवे हैं, शिरक के फतवे हैं, बिदअत के फतवे हैं, इन फतवे में दोनों एक ही तरह के फतवे देते हैं। दोनों हमारे ऊपर जो फतवे लगाते हैं एक ही तरह के फतवे हमारे ऊपर लगाते हैं। बाकी दोनों के आपस में इख्तलाफ, घरेलू इख्तलाफ कुछ अलग रहेगा, लेकिन अकाबिरीन दोनों का एक ही तरह के हैं। कौन सा इख्तलाफ? दोनों के अंदरूनी इख्तलाफ कुछ अलग रहेगा अहले हदीस और देवबंदी में, लेकिन हम उनके आपसी इख्तलाफ को हम नहीं जानते। हमारे ऊपर जो फतवा लगाते हैं, अहले हदीस वाले भी हमें बिदअती कहते हैं, मुशरिक कहते हैं, देवबंदी लोग भी हमें बिदअती कहते हैं, मुशरिक कहते हैं, और दोनों इल्म गैब का इनकार करते हैं, दोनों नबी की सिफात का इनकार करते हैं। एक मिनट देवबंदी आपको मुशरिक कहते हैं? हर बार हर दिन मुशरिक कहते हैं देवबंदी। हाँ। अच्छा, आपको अभी तक नहीं सुनाई दिया? हमने तो नहीं सुना यार अपने किसी आलिम को। तारिक मसूद को जानते हैं? तारिक मसूद, हाँ नाम सुना है। तारिक मसूद और ये ताहिर गयाबी का भी नाम सुना है। ताहिर गयाबी भी मुशरिक कहता था, मर गया वो। और तारिक मसूद भी मुशरिक कहता है, और भी बहुत सारे इंडिया के, पाकिस्तान के बहुत सारे देवबंदी उलमा
बात बात में मुशरिक कहते हैं, और सोशल मीडिया पे जो छोटे मोटे मुनाजिर बने घूमते हैं सब लोग दिन ब दिन। कहाँ मुशरिक कहते थे ये लोग? कल भी एक देवबंदी ने सारे बरेलवियों को काफिर कहा। एक दिन पहले की बात है, कल एक देवबंदी जो यूट्यूब पे अपना चैनल चलाता है, हाँ यूट्यूब पे चैनल चलाता है, वो रोज हमारे खिलाफ में जो काफिर कहता है उससे दलील मांगे ना। कहाँ काफिर कहते हो भाई? कोई किसी को फतवा लगा तो फतवा की कोई दलील होनी चाहिए ना। हाँ, कल जो बात हुई है उसका क्लिप मैं भेजता हूँ, आप खुद सुनिए, देखिए। बिला वजह मैं एक भी दलील आला, एक तो आला हजरत पर कुफर का फतवा लगाया और हम लोगों पर भी कुफर का फतवा लगाया। जब दलील पूछा तो दलील भी नहीं दिया और गोलमोल घुमाने लगे और फतवा। कोई हो मुझसे उससे गलत थोड़ी, सबके अपने अपने जाति एतबार से सब बात करते हैं ना। तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरी आप बताए। मैं जो अगर कोई बरेली को काफिर कह रहा है, ठीक है, आप लोगों को काफिर कह रहा है तो उसे काफिर कुफ्र की दलील मांगिए। काहे कह रहा है, किस वजह से कह रहा है? असल में देखिए इख्तिलाफात जो होते हैं आपस में, मोहम्मद साहब, हेलो, हाँ बोलिए। हाँ, जो आपस में इख्तिलाफात होते हैं कुछ तो ऐसे होते हैं, जैसे आपने शरह कायदा नसफिया पढ़ी है? हाँ जी। शरह कायदा नसफिया आपने कितने साल पहले पढ़ी है? तकरीबन 20 साल पहले पढ़ा। 20 साल पहले पढ़ी। अच्छा, तो शरह कायदा नसफिया में शवाफे और हनफिया का इख्तिलाफ उसमें आपको दिखता है? हनफिया का इख्तिलाफ, हनफिया समुदाय मातुरीदिया है, मातुरीदिया हनफिया मातुरीदिया ही को लेकर के चलते हैं। अच्छा जी, बात बयान कीजिए। हाँ, इख्तिलाफ तो अकाबिरीन मुहद्दिसीन में बहुत सारे इख्तिलाफात है जी ना? जी। इख्तिलाफात की वजह से एक दूसरे के काफिर कहते हैं? नहीं, वो तो फुरूई इख्तिलाफात है। अकायद में इख्तिलाफ पहले शरह नसफिया में बात चीजें ऐसे हैं जिसको शवाफी बहुत तेजी के साथ दूसरा कुछ कहते हैं और हनफी मातुरीदिया उसे दूसरे एतबार से मानते हैं, ठीक है? हाँ। तो कोई सिफत हकीकिया मानता है तो कोई सिफत इजाफिया मानता है ना? जी। हेलो हेलो, आवाज नहीं जा रही है क्या? हाँ अभी आ रही है, बोलिए। तो क्या जो शवाफे और हनफिया में जो इख्तिलाफात होते हैं तो वो मिनवाइन जो बात माहसल जो निकलता है दोनों का जी एक ही रहता है ना जी, और लफ्ज का फर्क होता है जी, है ना? हाँ। तो एक दूसरे को उसकी वजह से काफिर नहीं कहते। फिर देवबंदियत और बरेलियत में ऐसा क्यों है कि हमेशा बरेलवी हजरात देवबंदी को काफिर कहते फिरते हैं? हर बात पर काफिर कहते हैं। किसी आलिम का नाम भी आता है तो बदतहजीबी के साथ लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? अच्छा, लेकिन मतलब मैं मुनाजरे के मूड से नहीं बात कर रहा हूँ आपसे जी। अभी आप ये बताइए, आपने देवबंदी और अहले हदीस के फर्क पूछा, मैंने फर्क बता दिया, तो आप देवबंदी है या अहले हदीस है? मैं देवबंदी से हूँ। अच्छा, देवबंदी है। तो पहले आप ये वाज़ेह करें कि देवबंदी उलमा हमें मुशरिक कहते हैं या काफिर कहते हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है? जो देवबंदी हजरात, देखिए देवबंदियों का फतवा बरेलवियों के कुफ्र का है या नहीं, मुझे तो इस बारे में मालूम ही नहीं। मैं तो आपकी जबान से सुन रहा हूँ कि देवबंदी क्या बोलते हैं, बरेलियों को काफिर कहते हैं। हाँ, वो अकाबिरीन की किताब में कभी नहीं है, कहीं नहीं है। अकाबिरीन देवबंद ने, मैं खुद इकरार कर रहा हूँ, अकाबिरीन देवबंद का जो अशरफ अली थानवी के जमाने का और थानवी के पहले के, यानी रशीद अहमद गंगोही, कासिम नानुतवी और हुसैन अहमद मदनी, इन तुम्हारे आपके इन अकाबिरीन ने कभी भी काफिर नहीं कहा, कुफर का फतवा नहीं दिया। सबका फतवा यही है कि बरेलवियों के पीछे नमाज जायज है। लेकिन आजकल के सोशल मीडिया पे कुछ मुनाजिरीन, और 2006 में एक मुनाजरा हुआ था इटारसी में, तो सबसे पहले उस मुनाजरा में ये नजर मोहम्मद बोल के एक मुनाजिर था, उसने सबसे पहले आला हजरत पर कुफर का फतवा लगाया था
2006 में इटारसी में मुनाजरा हुआ था। उससे पहले कोई भी देवबंदी उलमा का कुफर का फतवा आज तक साबित नहीं है। तो 2006 में जब कुफर का फतवा लगाया उस दिन मुनाजरा हुआ, 3 दिन मुनाजरा हुआ, तो साबित नहीं कर पाया, कुफर का फतवा साबित नहीं हुआ और मुनाजरा इसी बात पर मौकूफ हुआ। आखिर हमारे उलमा अपने फतह का ऐलान किए, उन लोगों ने फतवा साबित नहीं कर पाया, यानी आला हजरत का कुफर साबित नहीं हुआ। अब देखिए, अब मुझसे बात कीजिए, आपने खुद कहा कि देवबंदियों के जो बड़े अकाबिर हैं उन्होंने कभी ये फतवा नहीं दिया कि आला हजरत काफिर हैं, है ना जी, बरेलवी काफिर हैं, इस बारे में फतवा नहीं दिया ना जी। देवबंदियों का मतलब यही है, समझ आए? तो आज जो नए लोग फतवा दे रहे हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे? नए लोग, एक मिनट यार, वो नए लोग फतवा शाये कर रहे हैं, उनका तो अपना जाती फतवा हुआ ना। जब देवबंद का जो फतवा निकलेगा तो आप कहिएगा देवबंद का फतवा निकला कि बरेलवी काफिर हैं, तो वो लोग फिर देवबंदी से हटे हुए हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि देखिए, लोग अपने जाती तौर पे कभी जोश में आते हैं, कभी खरोश में आते हैं, किस अंदाज से बात करते रहते हैं। कोई सामने वाला, जैसा भी आप मुझसे मेरे पड़ोस के हो जाए, ठीक है, कुछ इसमें उल्टा सीधा है तो हम क्या करेंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे आपसे भी, आप भी मुझसे से बोलेंगे, तो उसमें लोग इस अंदाज से बातें कर जाते हैं, ठीक। बाकी रही बात जो देवबंदियत की तरफ से, तो अब देवबंद का अगर कोई फतवा निकलता है कि बरेली काफिर है, अब उससे आप एतराज करें, अब मुनाजरे तक तो भाई ठीक है, क्योंकि देवबंदियत ये पूरी जमात के सब लोगों का ही इत्तेफाक है। तो ऐसा तो है नहीं अभी तक कि है, ऐसा है नहीं, वो देवबंदी में भी बहुत सारे इख्तिलाफात है। क्या देवबंदी के अंदर में भी बहुत बड़े पैमाने पर इख्तिलाफ है। क्या 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 है? एक है कि हयाती ममाती, 2 ग्रुप पाकिस्तान में देवबंदी बटे हुए हैं और भारत के जितने देवबंदी है वो लोग भी ज्यादातर हयाती फिरके को सपोर्ट करता है, जो इलियास गुम्मन है और मौलवी ये है तकी उस्मानी है। मौलाना इलियास गुम्मन साहब का बयान खुद ही सुनेंगे तो वो सीधा डंके के चोट पे कहते हैं, जो देवबंदी हयाती नहीं मानता वो देवबंदी नहीं है। तो जो ममाती है ये दो ग्रुप का बहुत, लेकिन हम उन्हें अपने में शामिल ही नहीं करते। जब उन्हें अपना मानते हैं तो फिर उनमें ये कहना कि ये देवबंदी में आपस में इख्तिलाफ होती है, कहाँ से बात हो गई? वो बड़े पैमाने पर जो उनके अकाबिर जो हयाती ममाती कहते हैं, सुनिए जरा, अब इलियास गुम्मन अपने दामन अगर छुड़ाए कि ममाती हमारे नहीं है, हम जो हयाती है वही देवबंदी है, तो ममाती फिरके का जो बानी है सरफराज मौलवी सरफराज दखड़वी, और उसके शागिर्दीन आज मौजूद है और उनके साथ भी बड़े बड़े उलमा जुड़े हुए हैं। और कोई एक बड़ा मौलवी कुछ दिन पहले जो है तालिबान वालों के साथ में मार दिए गए, एक मौलवी, बड़ा मौलवी था, तो वो भी खुद को ममाती कहते हैं और देवबंद जैसा बरेलवियों पर शिरक का फतवा लगाते हैं, ऐसा ही देवबंदी जो हयाती नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र में जिंदा मानते हैं। और ममाती का फर्क है, एक मिनट ये बताया, हयाती ममाती जो मानते हैं वो ममातियत में किस बात को साबित करते हैं? ममाती आप खुद ही देवबंदी है, आप देवबंद के ये इख्तिलाफ खुद पढ़ेंगे तो पता चलेगा। सिर्फ ममाती को जो गुमराह कहते हैं वही बात इस्माइल देहलवी, जिसको आप लोग शहीद कहते हैं, इस्माइल देहलवी ने किताब में लिखा है, मैं भी एक दिन मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूँ, तो उसी से दलील देते हैं, देखो मैं भी एक दिन मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूँ और वफात के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में जिंदा नहीं है माज़अल्लाह, ऐसा दलील वो लोग देते हैं कि मुर्दा नहीं सुन सकते, जो अहले हदीस वाले दलील देते हैं। बिल्कुल हटी हुई बात है, ये तो देवबंदी के हक़ाइक़ से बिल्कुल हटी हुई बात है। वो जो ममाती वाले दलील देते हैं हयातुन नबी के बारे में हमारे खिलाफ, और जैसा अहले हदीस है ऐसा ही ममाती है, और अकाबिरीन को मानने के मामले में वो लोग खुद को हनफी कहते हैं। बस इतना फर्क है अहले हदीसों से उनका, ममातियों का, कि वो अकाबिरीन को तो मानते हैं, देवबंद के अकाबिरीन को मानने का दावा करते हैं, लेकिन जो नजरियात हयातुन नबी के नजरियात पर जब जाते हैं तो वो अहले हदीसों के नजरिया बयान करते हैं, इब्न तैमिया के नजरिया बयान करते हैं। खत्म कर दिए कि वो हम उन्हें अपना शुमार ही नहीं करते, वो अपना शुमार करें आकर के। कोई चोर मस्जिद में आकर के जूता चोरी कर ले तो नमाजी को चोर थोड़ी कहा जाएगा, चोर को कहा जाएगा कि चोर नमाजी की शक्ल अपना करके आया था आज, ये थोड़ी कहा जाएगा कि चोर क्या बोलते नमाजी चोर हो गए, क्या कहेंगे आप?
आप वो इख्तलाफ आप जाने, जब वो भी खुद को देवबंदी कहते जो मैं हैं। कह रहा हूँ वो तो मैं कह रहा हूँ ना, मैंने तो आपको बता दिया। अब आप अगर इस बात पे अड़े रहे कि नहीं वो अपने आपको देवबंदी कहते हैं, तो आप देवबंदी के लड़के आप उसका जवाब दें, मैं क्यों जवाब दूं उनको? अब ऐसे ही मामला जैसा आप लोग को ममाती से खुद को अलग करते हैं कि वो जब गलत अकीदा का है, वो हमारे नहीं है, हम उनसे अलग है, हम बिल्कुल हम सही है, वो गलत है, वो देवबंदी नहीं है, ऐसा आपका कहना है। तो ऐसा अगर हम दलील देते हैं, जो हमारे बहुत सारे भोले भाले अवाम, अनपढ़ जाहिल गवार आदमी जो मज़ार पे जाके गैर शरई काम करते हैं, जिनसे आला हजरत भी उनके खिलाफ फतवा दिए हैं, आला हजरत के नजरिया के बिल्कुल खिलाफ। जैसा मज़ार पे जाके चादर पे चादर चढ़ाने का जो सिलसिला है, इसी तरह आप जाके वहाँ औरतों के गैर शरई हरकतें हैं, इसी तरह कब्र पे सिजदा करना, तवाफ करना, यह सब चीजें हम लोग हराम समझते हैं, नाजायज समझते हैं। तो हाँ, हराम समझते हैं इसको। हम कहते हैं वो हमारे नहीं है, जो सिजदा कर रहे हैं वो हमारे नहीं है, तो आप लोग क्या कहते हैं, वो तुम्हारे ही है, वो भी बरेली भी है। जब हम नहीं मानते उनको अपना, तो इसी तरह आप जैसा कह रहे हैं ऐसा हम कहते हैं, लेकिन देवबंदी लोग मानते नहीं। एक मिनट मुझे ये बताइए, आप उनको अपना आवाम कहते हैं कि नहीं कहते हैं? जी, आप उनको अपने आवाम कहते हैं कि नहीं कहते कि ये मेरे आवाम में से वो अपने आप को बरेली कहलाते हैं? तो आप उनको ये आप बिल्कुल क्या बोलते हैं स्टेज पे आकर के, जैसे हम मौलाना हुकूमत साहब सवाल करके कहे हैं, ऐसे आप भी बयान कीजिए ना। आप लोग भी बयान कीजिए, आला हज़रत का फतवा ये आप इसके खिलाफ, आला हज़रत का फतवा ताज़िया बनाना है, दूर रहना है, तो देखो क्यों नहीं करते हैं? हाँ, हम भी वो कहते हैं, सुनिए, हम सही फतवा क्या है उसके बारे में मैं वो बयान करता हूँ, सुनिए। हमारे आवाम के बारे में हम क्या कहते हैं, अकायद और मसलक आवाम से नहीं चलता, उलमा के अकायद और नजरियात से मसलक चलता है। मसलक का जिम्मेदार कौन है, आवाम है कि उलमा है? उलमा है। उलमा के तहरीर, तकारीर, उलमा के बयानात, उलमा के अकायद और नजरियात, हमारे अकाबिर उलमा के, उनके अकायद और नजरियात से हमारे मसलक चलता है। आवाम कोई गैर शरई काम कर रहा है, उसका जिम्मेदार वो खुद है। वो गैर शरई काम करने की वजह से वो ये कहते हैं कि हमारा मसलक है, वो आवाम ये कहती है हमारा मसलक है, ताज़िया बनाना ये हमारा मसलक है। तो वो आला हजरत से अलग मसलक हुआ ना, वो हमारा मसलक है, वो ये कहते हैं। नहीं, तो आला हजरत से अलग मसलक हुआ ना। आला हजरत ने जब हराम और फजूल खर्ची बताया, तो उनका मसलक तो आला हजरत से अलग हुआ, तो हमारे कैसे हुए फिर? अब आप यही बात समझ नहीं रहे हैं, सिर्फ अपनी बोल रहे हैं, बस थोड़ी सी समझ। बोलिए। मैं बहुत संजीदे अंदाज से बात करना चाह रहा हूँ, मैं मुनाजरे के मूड में नहीं हूँ, समझ रहे हैं? जी बोलिए। मैं एकदम संजीदे अंदाज में ये पूछ रहा हूँ कि जैसे आपने जब ये कहा कि फिर आला हजरत के मतलब से अलग है, तो आप ये बरमला ऐलान क्यों नहीं कर देते? तो जो ऐलान करते हैं आला हजरत के मतलब से अलग है, जैसे हम कहते हैं ममाती के बारे में, जो ऐसा करता है वो देवबंदी नहीं है। आप भी ऐसा करिए ना, आप तो ऐसा पे जोर रख करके आइए, ध्यान लेकर आइए, कहिए कि जो ऐसा करते हैं वो आला हज़रत के मसलक के खिलाफ है। हाँ, तो आपने सुना नहीं होगा हमारे उलमा, देखिए, ताजिया बनाने वाला, ताजिया निकालने वाला, कुछ तो राबजी, छुपे हुए राबजी जो हमारे अंदर घुसे हुए हैं, वो राबजियत फैलाने के लिए ताजिया बनाने का तरगीब देते हैं। तो जो आवाम तो क्या है, भोले भले आवाम है, आलिम समझ के उनके पीछे जा रहे हैं, वो आलिम है, आलिम कह रहे हैं, चलो जा रहे हैं। तो और हमारे मसलक के जो आला हजरत वाले हैं, सुनिए, आला हजरत के मानने वाले उलमा और आला हजरत के मुखालिफ, जैसे अजमेर शरीफ के राबजी मुजावर, उनमें तो कोई आलिम नहीं है, लेकिन भोले भाले आवाम उनकी कुछ चरब जबानी समझ सुनकर उनको भी आलिम समझते हैं। ऐसे कुछ उलमा है, यानी 1%। आप इस अंदाज से बात कर रहे हैं कि ये क्या बोलते हैं, चलने वाली बात नहीं है, आप बोल पा रहे हैं। मैं पूरी बात तो होने दीजिए, समझ में आएगा आपको। 2 मिनट खामोश, 1-2 मिनट खामोश रहिए, बोलता हूँ मैं। मैं खामोशी सुन लीजिए, बात सुन लीजिए, समझ में आएगा आपको कि जब 1% उनके मौलवी कुछ ऐसे हैं जो ताजिया के कायल है और उसको आला हजरत से चिढ़ है, आला हजरत से जलन है, उनको तो वो खुद भी कहते हैं आला हजरत के वो खिलाफ है, आला हजरत से हसद रखने वाले हैं। और जो आवाम है,
आवाम के ऊपर तो कुफर का फतवा तो लगेगा नहीं इस बारे में। इस वजह से ताजिया तो एक हराम काम है, ना अकायद से इसका ताल्लुक है, और जो भी मजार पे जाके जो गैर शरई काम करे ये सब हराम है। हराम काम करने से कोई मसलक से और ईमान से हट नहीं जाता, काफिर नहीं हो जाता। तो हमारा फतवा तो कुफर का फतवा देना तो जुल्म है। तो हम तो जैसा आप ममाती के ऊपर कुफर का फतवा देते हैं, ऐसा ही हम गैर शरई काम करने वालों पर कुफर का फतवा नहीं दे सकते। बाकी हम तो फासिक व फाजिर हम जरूर कहते हैं उनको। किसको और हमारे देते हैं? जो ताजिया के कायल है और जो गैर शरई मज़ारात पे काम करते हैं, मज़ारात पे गैर शरई अमल करते हैं, उन सबको फासिक व फाजिर जरूर करते हैं। लेकिन फासिक होने की वजह से हमारे अवाम से अलग नहीं हो जाएंगे। अवाम हमारे ही है, लेकिन वो फासिक व फाजिर है, आला हजरत से, आला हजरत के तालीमात से अलग है। स्टेज पे ये क्यों नहीं बयान किया जाता? बयान किया जाता है, आप सुने नहीं तो हम क्या कर सकते हैं। मैं मौलाना, मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे 2 मदरसे बरेलियों के हैं। तो हर मदरसा ये मौका जब बयान करने का मौका आएगा तब बयान करेंगे। सुनिए, वहाँ के पढ़ने लिखने वाले, पढ़ाने लिखाने वाले खुद ताजिया बनाते हैं, उठवाते हैं, तो वो खुद फासिक व फाजिल है। और उनसे पूछिए आला हजरत की तालीमत कहते हैं। जैसे मैंने ममातियत को छाड़ करके किनारे कर दिया है, आप ऐसे लोगों को छाड़ करके किनारे क्यों नहीं कर देते? जब अपने में शामिल रखेंगे तो क्या कहेंगे कि आला हजरत क्या बात कीजिए। अच्छा टॉपिक पे बात करेंगे, टॉपिक पे आ रही है। सुनिए जनाब रिजवान साहब, रिजवान साहब, मैंने बात वाज़ेह कर दिया, बिल्कुल वाज़ेह कर दिया। आप किस इलाके में रहते हैं? देखिए, आप दामन छुड़ाने के चक्कर में पड़ रहे हैं, आप दामन छुड़ा नहीं पा रहे हैं कायदे से। अच्छा, आप किस इलाके में रहते हैं आप? छाड़ कर मैं इलाहाबाद हंडिया तहसील आमिरपुर गांव है, वहाँ का रहने वाला हूँ। मेरे घर से 1 किलोमीटर दूर पे मदरसा शुक्रिया सुकुलपुर है, और वहीं से 2-3 किलोमीटर दूर पे रिजविया दारुल उलूम रिजविया चंदापुर, समझे? दोनों में आलिमियत की पढ़ाई होती है। अच्छा, मैं ये कहना, मैं शुरू में फिर से मैं कहता हूँ, होती है, और दोनों जगह पे इतनी बड़े बड़े ताजिए बनते हैं। लोग वहाँ के कायदे से जो मौलवी हजरात हैं वो शरीक होते हैं, उनकी निगरानी वगैरह के साथ सब चीज होता है। अच्छा, मैं फिर से आपको कहना चाहता हूँ, देखिए मैं वो खुद को आला हजरत वाले कहते हैं कि आला हजरत, ठीक है? तो अब मैं कैसे कहूँ कि आला हजरत का मतलब, हालांकि आला हजरत का मतलब तो मुझे मालूम किया नहीं है, लेकिन ये आला हजरत के नाम पे इस तरीके से चल रहे हैं। तो आप इन्हें काट करके, जैसे हमने ममातियत को कह दिया कि जो ऐसा कहे तो वो देवबंदी घर के अपने आप को देवबंदी के, तो आप भी बरमला ऐलान कीजिए ना, क्यों नहीं करते हैं? मज़ारों पे जाने वाले के लिए आप ऐसे क्यों नहीं करते? हमेशा हर स्टेज पे आपके सिर्फ देवबंदी काफिर के फतवे लगते हैं। अच्छा, मैं वो देवबंदी काफिर क्यों है उसके बारे में बात करूंगा। गुजारिश कर रहा हूँ, आप टॉपिक पे बात कीजिए, टॉपिक से ना अवाम की गलतियां ना दिखाइए हमें। अवाम की गलतियां नहीं, ये उलमा की गलतियां दिखा रहा है। जी, आप झूठ बोल रहे हैं। ऐसा कोई मदरसे का कोई नहीं है कि जाके वहाँ ताजिया बनवाता है। आलिम मैं भी जानता हूँ, सुनिए बोल रहे हैं। एक मिनट आरिफ भाई, आप खामोश रहे, मैं बोलता हूँ। मौलाना जलालुद्दीन साहब, थोड़ा सा आप खामोश हो जाइए तो। हेलो, क्या नाम है आपका? जो के हैं मौलाना साहब से बात कीजिए, टॉपिक से बात कीजिए। एक मिनट, मौलाना इमरान का नाम सुना है? हाँ, मैं लाइन पे हूँ, मुझे बात करने दीजिए। मौलाना इमरान साहब का नाम सुना है? जी, टॉपिक पे बात कीजिए, बराई ने काफिया के जो लिखा हुआ उससे बात कीजिए, और दूसरी बात नहीं होगी। आप खामोश रहे, आरिफ भाई खामोश रहे, उससे भी बात करेंगे, उससे भी बात करेंगे। बयान कर रहा हूँ जैसे हयातियत और ममातियत की बात आई, ठीक है? जो मैं बात बयान कर रहा हूँ वो चीज दिखाए। जब मैंने देवबंदियत के अकायद के मुतालिक ये बात कही, देवबंदी का अकायद क्या है कि हुजूर अपनी कब्र में, कब्र अतहर में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इसी जिस्म के साथ जिंदा है। तो एक दिन मैं भी मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूँ, ये बात किसने लिखा? मैं भी एक दिन मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूँ, ये बात किसने लिखा है? ये इस्माइल देहलवी ने लिखा हो कि नहीं लिखा है, मैंने देखा नहीं है। ये इबारत लिखा हुआ है मेरे पास। एक मिनट मेरी बात बताइए। जैसे क्या बोलते हैं, फिक़ह हनफिया का इमाम मोहम्मद कुछ कह देते हैं, इमाम अबू यूसुफ कुछ कह देते हैं। इमाम जुफर का फतवा क्या है कि पिंडली के नीचे तक पाँव धुला जाएगा और हाथ को किडनियों के नीचे तक धुला जाएगा। वो कहते हैं गैस मुगैया में दाखिल नहीं है।
है ना, हाँ हनफी हैं कि नहीं है? जी, लेकिन मसाइल पर बात नहीं कर रहा हूँ मैं, नहीं, मैं यही समझाना चाह रहा मसाइल हूँ पर बात नहीं कर रहा हूँ मैं। थोड़ी सी बात समझिए, मैं बात समझने समझाने की बात कर रहा हूँ, मैं मुनाजरा करने नहीं आया। मुनाजरा करने आया तो फिर दूसरे अंदाज से बात करता। नहीं, आप जिस अंदाज से चाहे बात कर सकते हैं। हाँ, फतवा किस पर है? फतवा किस पर है? हनफिया का फतवा किस पर है? हनफिया का फतवा जैसा, हनफिया का फतवा किस पर? पिंडलियां दाखिल है गस्ल में ना, हाँ दाखिल है गस्ल में ना जी। इमाम ज़ुफर हनफी है कि नहीं है? हाँ हनफी है, हनफी है, और उनका मतलब अलग है जी। इक्का दुक्का कतरा करके कोई निकल जाए तो वो अपना जाती मामले में खुद जवाब दे होगा, जमात जवाब दे नहीं होगी मौलाना। हाँ, तो वही बात हमारे ऊपर भी फिट होता है ना, सिर्फ आपके ऊपर फिट होता है कि हमारे ऊपर नहीं मैं होता। यही बात कह रहा हूँ, आप जब ये बात फिट करते हैं तो जैसे मैं बरमला ऐलान करता हूँ आप भी ऐलान कीजिए, जैसे मैं बरमला आप सटह से खड़े होकर के नमाज के बारे में तकरीर कीजिए। ये जो मज़ारों पे इतना ज्यादा खुराफात होते हैं, कुछ जब बोलेंगे तब जाकर के ये बात कम होगी कि नहीं होगी? कोई ये ताजिया वगैरह की जितनी बातें होती कुछ कम होगी कि नहीं होंगी? अच्छा खामोश हो जाए थोड़ा, मुझे बोलने दे, बहुत देर से मार करते हैं यार। अरे जनाब ऐसी बात नहीं होगी, आप 2 मिनट आप सुनिए, मुझे बहुत देर से बोलते जा रहे हैं, आप मुझे बोलने नहीं दे रहे। मैं बिल्कुल खुलासा कर रहा, आप समझ नहीं पा रहे हैं। मैं आप खामोश हो जाए, 2 मिनट खामोश हो जाए आप, मैं एक साथ दोनों एक साथ बोलने के। मैं आपकी बहुत देर से सुन रहा था, लेकिन आप अपनी बात को जिस अंदाज से मैंने निखार करके पेश किया आप नहीं पेश किए हैं। मैं पेश किया, आप फिर से गौर से सुने ना, आप खामोश ही नहीं रहते फिर समझ में नहीं आती आपको। मैं खामोश, आप खामोश हो जाए, मैं बोलता हूँ। आपके जो अकायद है आप चुप हो जाए। एक मिनट, आप चुप्पे से साबित करते हैं, बरमला ऐलान नहीं करते हैं। कौन बोला बरमला ऐलान? आप खामोश हो जाए ना, आप बोल लीजिए, 2 मिनट बोल लीजिए। खामोशी की बात कर रहा था, कब से खामोश था, आप सुन नहीं रहे थे। मैं खामोश होकर सुन रहा था। वही बात मैं आपको बयान कर रहा हूँ कि आप जो बातें बयान करें मैं समझ रहा हूँ, तभी तो मैं एतराज कर रहा हूँ। ना खामोश होता ना सुनते तो कैसे एतराज करता आपके ऊपर? तो आप खामोश हो जाए, फिर से मुझे बोलने दें, बहुत देर से आप बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ। इस्तेमाल करेंगे तो इतना टाइम थोड़ी है। नहीं, बात ये है कि आपके अकाबिरीन का जो इख्तिलाफ है, आपके हयाती ममाती का जो इख्तिलाफ है, वो अकायद की बुनियाद पर इख्तिलाफ है। तो आप बरमुला खुलकर उनको मसलक से अलग कर रहे हैं, उनको काफिर कह रहे हैं। और हमारा जो इख्तिलाफ है, ये इख्तिलाफ अकायद पर नहीं चंद अमाल पर है, इससे फासिक होते हैं। और हम भी बरमुला डंके के चोट पे ऐलान करते हैं। आपका इल्जाम है कि हम लोग चुपके चुपके बोलते हैं, ऐलान नहीं करते। हमारे भी हर जलसे में ताजियादारी के खिलाफ, हालांकि ताजियादारी क्या है, हराम है, ये शिर्क और कुफर नहीं है जो ईमान से खारिज हो जाए। ये फजूल खर्ची है, हराम काम है। हराम काम की बुनियाद पे वो मसलक से खारिज एकदम काफिर नहीं हो जाते। ये अवाम तो बिल्कुल इस्लाम से खारिज नहीं होते, काफिर नहीं होते। और जो चंद छोटे मोटे मौलवी हैं जो ताजिया अपने मफाद के खातिर जायज करार देता है, उनको भी आला हजरत से हसद है। तो हसद की बुनियाद पे वो तो काफिर तो नहीं हो जाएंगे, आला हजरत से हसद करने की वजह से भी वो काफिर नहीं होंगे। तो इस वजह से हम उनको कहते भाई वो तुम हराम काम कर रहे हो। हम भी हर जलसे में खुले तौर पर ऐलान करते हैं। तो आप ये इल्जाम हम पर ना लगाए, बात खत्म हुई। हमारे जो भी ताजियादारी करते हैं या गैर शरई काम करते हैं वो फासिक व फाजिर है। पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूँ, अब दोबारा फिर इल्जाम ना लगाए। और आपका जो अकीदा का इख्तिलाफ है उससे काफिर हो जा रहा है। जब काफिर हो रहा है तो आप कुफर का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन वो कुफर में आपके अकाबिरीन भी मुब्तला है, जिन्होंने कहा कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। तो नबी मरकर मिट्टी में मिलने वाला अकीदा जो बयान किया तो ममाती हुआ कि नहीं हुआ? आप यार अजीब सी बात कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कि आप अरबी कवायद को बहुत गहराई से नहीं सुने हैं, बहुत गहराई से नहीं समझे अरबी कवायद को। मैं भी एक दिन मरकर मिट्टी में मिलने वाला, इसमें अरबी कवायद का क्या दखल है बताइए? अरबी कवायद नहीं, जब मैंने वहाँ पे इमाम ज़फर का मतलब पेश किया सामने आपके, तो इमाम ज़फर का साथ यहाँ क्या ताल्लुक है? वो तो क्या है, मैंने देखा कि हनफियत में है ना, लेकिन हनफियत का मसलक नहीं है। इमाम ज़फर को आप गाली देते हो सर क्या? तो वो तो फुरूई मसाइल में है। अगर इमाम ज़फर अकीदे में और नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं। यार मुझे एक बात बताइए, मैं उनकी अगर कोई चीज जैसे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफ़र। फक़द कफ़र का तर्जुमा आप क्या करेंगे? काफिर है। जानबूझ के नमाज तरक करने वाला काफिर है। और जानबूझ के उससे मुराद उलमा मुहद्दिसीन ये मुराद लेते हैं। एक
एक मिनट मैं यहीं पे बात करूँ। मैं आपसे कोई क्या बोलते हैं, बस यहीं पे समझाना, एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की मूड से हूँ, समझाने की मूड से हूँ। अब ये बताइए, फा मन तरक सलात मुतअम्मिदन, फा फिर कद लगाया, कद क्यों आता है? यकीन के माने में आता है, यकीन के माने में, तहकीक के माने में, तहक्कुक के माने में देता है ना। तो हुजूर का फतवा क्या है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि तहकीक वो काफिर हो चुका है। हाँ यही है ना, तर्जुमा यही होगा ना जी। हुजूर तो फतवा दे रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो शख्स जानबूझ कर नमाज छोड़े वो काफिर हो चुका है। और उलमा कह रहे हैं कि काफिर ने तावील कर रहे हैं। तो अब ये बताए उलमा की ये तावील कैसे सही होगी? बाज़ उलमा तावील को सही भी नहीं मानते और बाज़ उलमा सही मानते हैं, उम्मत के गमखार खैर खाई के तौर पर के। आप भी हनफी का दावा होने का, आप आधी बात मुझे, आपकी ये आदत है, मैं अभी जब से कोट कर रहा हूँ, कभी मैं बोलता हूँ मेरी बात पूरी चुप होने से पहले आप बोलने लगते, मैं हालांकि बात मुकम्मल करना चाहता हूँ, आप जल्दबाजी में, बहुत जल्दबाजी में है आप। नहीं अभी बात करें तो बात मुझे मुकम्मल बोलने दें। बोलिए। बात सुन लीजिए, मैं एक तालिब इल्म हूँ, हर टाइम यहाँ पे मदरसे में आप भी पढ़े, आपको भी मालूम होगा कि वक्त की कितनी पाबंदी होती है। ठीक है, सुबह में हर वक्त 4 घंटे बैठ करके दौरे में बैठना, फिर उसके बाद उठना, सीधा खाना खाकर बिस्तर पे जाना, फिर किताब को मुताला करना, बुखारी देखना, मुस्लिम देखना, नसई देखना, कोई भी अहादीस की किताब देखना, फिर दूसरे टाइम पढ़ना, फिर मगरिब बाद पढ़ना, फिर ऐसा बात पढ़ना है। इसी वक्त मेरा कुछ सोने का टाइम है। अब आप एक बात को बार बार जब बयान करेंगे, वही बात उसमें कोई इख्तलाफ देने, कोई कुछ भी बदल करके मैं और अच्छे अंदाज से पैरा सब समझा सकें, नहीं बयान करो तो मुझे बोलना ही पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हनफी के नजदीक क्या है, हनफी की तावील बता दीजिए बस। आप भी हनफी होने का दावा करते हैं, मैं भी हनफी होने का दावा करता हूँ। मैं वो हनफियत की ताबीर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है मामातियों ने नबी को कब्र में जिंदा नहीं मानते, और आपके अकाबिरीन जिनको आप अकाबिर मानते हैं, उन्होंने भी खुद कहा कि मैं भी एक दिन मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूँ। तो फिर इनमें और उनमें फर्क क्या हुआ? अकाबिर वाहिद एक जमा है, अकाबिर जमा है, अकाबिरीन जमा है। अकाबिर में क्या हुआ है? कम से कम जमा के नहीं, अकाबिर जमा नहीं है, अकाबिरीन। अकाबिर बोले तो अकाबिर वाहिद है, ये अकाबिरीन। हाँ अकाबिरीन जमा है। हाँ चलिए, अकाबिर आपने एक को फुरादा किया, हाँ एक को तनवीर किया ना, एक ही है ना, हाँ एक ही है ना, बाकी तमाम किसकी तरफ है? तरफ तो जब अकायद में है तो एक ही तरफ समझा जाएगा। अब जब मैंने अकायद में एक तो एक अकायद का इख्तिलाफ को आप फुरूई इख्तिलाफ से जोड़ रहे हैं, बारे में है अकायद नजरियात का इख्तिलाफ को फुरूई इख्तिलाफ से मत जोड़िए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से जो बात निकले वही फतवा होता है, या फिर आवाम उसे बदल सकती है? किसी को हक है बदलने का? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों का दो मतलब, दो अकाबिरीन जब ले रहे हैं और मुहद्दिसीन ले रहे हैं मुराद, तो मुहद्दिसीन के भी हम पाबंद हैं, हम असलाफ के भी पाबंद हैं। हुजूर बात का एक मिनट मौलाना, अगर हुजूर किसी बात का फतवा दे तो किसी ने इतनी मजाल है कि हुजूर के फतवे को बदल दे? बदल तो नहीं दिया, किसी अकाबिर ने भी नहीं बदला। बदला कौन है? कोई बदला नहीं। आप खामोश होकर मेरी बात सुनिए, बार बार नहीं बोलूंगा, खामोश होकर मेरी बात सुनिए। आप बोल लिए, हो गया, अब मुझे बोलने दें। उसकी कोई तावील की जाती है ताकि आवाम को बचाया जा सके, तावील करके बचाया जा सके। वहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस का मतलब इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैहि दीगर मुहद्दिसीन ने उससे मन तरका सलाता आमिदन, तरका आमिदन से मुराद इनकार से लिया है। अगर इनकार करेगा नमाज का तो काफिर होगा, और अगर सिर्फ सुस्ती की वजह से नमाज छोड़ रहा है, चुप ही क्यों नहीं रहते आप? जरा खामोश होकर मेरी बारे में बोलने लगते हैं, मैं आपकी बारे में बिल्कुल खामोश होकर सुनता हूँ। बात यह है कि आमिदन मुतअम्मिदन से मुराद नमाज का इनकार मुराद लिए हैं, और बाज मुहद्दिसीन ने उसको बिल्कुल जो लफ्ज टू लफ्ज बगैर तावील के उन्होंने कहा कि नमाज छोड़ने वाला एकदम काफिर है, जैसा इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाहि अलैहि के मसलक में नमाज छोड़ने वाला काफिर है। तो ये इसमें तो मसाइल में इख्तिलाफ है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को समझने में, तावील में और तशरीह में इख्तिलाफ है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस्माइल जहलवी कह रहा है मरकर मिट्टी में मिल जाऊंगा, मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूँ। समझाऊंगा आपको, बोलिए।
मैं भी एक दिन मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूँ, ऐसा कहने वाला क्या मामाती नहीं हुए? अब आप बोल चुके, अब मैं बोलूँ? अब बोलिए बोलिए। तो 1 मिनट और बोल लीजिए, जब तक मैं टोकरा बदल लेता हूँ। नहीं इतना ही बोलिए, इसके बारे में बताइए। मामाती तो आपको बिल्कुल छाट के आपने खारिज कर दिया, इस्लाम से खारिज कर दिया, देवबंदिया से खारिज कर दिया। लेकिन जो इस्माइल दहलवी खुद लिखा है, मैं भी एक दिन मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूँ, तो उसके बारे में हुक्म क्या लगेगा फिर? अभी मैं आपसे मिल रहा हूँ। अब मौलाना, आपकी मैंने सुना, अब आप मेरी भी सुनिएगा ध्यान से, ठीक है? आपने बताया तरका हामिदन से 2 माना मुराद लिए लोगों ने। मैं वहां तक पहुंच रहा हूँ जहाँ तक आप पहुंचाए हैं, ठीक है? है ना जी। हुजूर के लफ्ज में 2 लोगों ने 2 तावील बयान की जी। एक ने हामिदन का माना रकन लिया, जी, है ना, और जी। एक ने हामिदन का माना इनकार कुफ्र लिया, हाँ है ना? जी। तो अब देखिए कितनी दलील होगी कोई ना, हाँ सही तो एक ही होगा ना, जी। सही तो एक ही होगा, ये तो यकीनी है। नहीं दो मतलब जब मतलब वाज़ेह नहीं और वाज़ेह मतलब ले रहे हैं। मैं आपको जिस बारीकी से कवायद के एतबार से, अरबी कवायद के एतबार से, इल्म के एतबार से, क्योंकि आप मौलाना इसलिए मैं इस अंदाज से बात कर रहा हूँ। अब हम जाहिल होते तो ठठुए ज़बान में बात करता हूँ, तो ठठुए मिसाल से बात करता, लेकिन आपके सामने अहादीस मुबारका मैंने पेश की है और उस सिलसिले में बात कर रहा हूँ कि जब अइम्मे मुज्तहिदीन में ये इख्तिलाफ हो सकता है ना? अब यहाँ अकायद की बात, वो भी तो कोई दलील दिए होंगे ना, तो वो जो दलील दिए हों तो उनके समझने में गलती हो सकती है नहीं हो सकती है? अब जो हदीस उन्होंने बयान किया, गलती हो सकती है कि नहीं हो सकती है? नहीं हो वो सकती है, इन्होंने गलती पे कर दिया पहली बात। फिर हम उनकी बात की इस बारे में तावील करते हैं कि उनका मतलब ये है, इस्माइल दहलवी के कहने का मतलब ये है कि मरकर मिट्टी में मिलने, यानी मिट्टी से मिलने वाला। में और से में कितना जमीन और आसमान का फर्क है? तो वही तो मैं में और से में हजारों ये फर्क है। बात सुनिए मौलाना, जैसे ये फर्क है काफिर हो चुका है और काफिर कुफ्र के करीब पहुंच चुका है, जैसे ये फर्क है ऐसे वहां भी फर्क हो रहा है। लफ्ज एक ही है लेकिन तावील हम उनकी ये करते हैं क्या कि मिट्टी से मिलने वाले, मतलब ये है कि मिट्टी से मिलने वाले में है, वह से का तर्जुमा कैसा होगा? वो तो हो नहीं सकता। जब हुजूर ने में है तो में का ही तर्जुमा करना पड़ेगा ना, तर्जुमा कैसे होगा? लफ्ज बदल देंगे हैं, वह लफ्ज बदल, मुहद्दिसीन ने लफ्ज नहीं बदला। हुजूर ने जब हुजूर ने कह दिया कि मैं फकद कफर जब कहते तो आप तरका कैसे कर सकते हैं? अगर तरका बोलना था तो हुजूर ने कफर क्यों कहा? में से में का तर्जुमा से नहीं होगा जनाब, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। और एक तो नबी की गुस्ताखी में तावील की जाती है, बड़ों की बात की हमेशा तावील की जाती है, अगर वो कोई गलत होती है तो तावील करके उसे सही कर दिया जाता है। अच्छे से सुनिए, आपने क्या बोलते हैं जलालैन पढ़ी है? तफसीर जलालैन मैं देखो कबर पे से कबर जलालैन पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? आप पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह। तफसीर जलालैन पढ़ी है ना? बैजावी पढ़ी है जी? बैजावी का नाम सुना है? हाँ बैजावी का नाम जी सुना है, पढ़े भी अल्हम्दुलिल्लाह, मौजूद भी है मेरे लाइब्रेरी में मौजूद है। अच्छा हजरत जनाब, अब मुझे ये बताइए जलालैन पढ़ी, जलालैन में कुछ आपको मिला था? किस बारे में? अंबिया के बारे में। अंबिया के बारे में बताइए। क्या अंबिया के बारे में तो हर किताब में है, बताइए क्या कहना चाहते हैं? अंबिया के बारे में गुस्ताखी के अल्फाज कुछ आपको मिले थे? नहीं मुझे तो नहीं मिला। जलालैन में कैसी गुस्ताखी मिलेगी? नहीं मिलेगा, क्योंकि अल्लामा सुयूती वो बड़े, अभी उधर जाओगे तो फिर दिए जाएंगे सब। बड़ा काबिल को कैसे बोल सकते, बस यहाँ पे लड़ाई यहाँ पे लगाना है, इसलिए ऐसे चलते रहते हैं। नहीं अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने कभी कहा मैं भी एक दिन मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूँ? कहते तो तरह का कहने की कौन गुंजाइश सकता है? किसके माँ में किसने कितना दोष दिया है कि हुजूर की बात की तावील इस अंदाज करके हुजूर ने कफरा कहा और यहाँ पे तरका आप कह रहे हैं। जैसे तरका और कफरा में फर्क है, ऐसा जैसे आप मिन और से में फर्क कर रहे हैं, में और से में फर्क कर रहे हैं, वैसे तरका और कफरा में भी तो फर्क है। मन तरका सलाता फकद कफरा, दोनों में फर्क नहीं है ना, तरक करने पर कुफर का फतवा लग रहा है। मालिक के कलाम को जहां तक हो सके दुरुस्त किया जाए,
तो हदीस के कलाम और आपके बुजुर्गों के कलाम एक बराबर है? हदीस के कलाम को आप हदीस अल्लाह के रसूल की हदीस को मुहद्दिसीन समझे। यही तो है यार, तुम लोग मुशब्बा भी शिफा को नहीं समझते हो। यहाँ पे तस्वीर जो दी जा रही है, क्या केवल तस्वीर कुल्लिया है या तस्वीर जुजिया है या तस्वीर मुरक्कब या तस्वीर मुफरद है, ये भी नहीं समझते हो। नहीं बताइए, मैं भी एक दिन मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूँ, नबी के बारे में कह रहा है और उसको आप लफ्ज की बात हो रही है और तुम यार हुजूर से जोड़ रहे हो। लफ्ज तो हुजूर को ही कहा जा रहा है, मैं भी एक दिन मरकर मिट्टी, हुजूर मरकर मिट्टी में मिलने वाला खुद कहा। ऐसी हदीस अगर कहीं हो तो दिखा दीजिए। और उसके बाद उल्टा सीधा बकवास करते हो। चढ़े से खड़े होकर के जो ताजिया ना बनाए काफिर कहते हो, और चढ़े से खड़े होकर के जो फाजिया ना करे काफिर कहते हो, चढ़े से खड़े होकर के दीगर तमाम खुराफात कर तो मजाक पे ना जाए काफिर कहते हो, और यहाँ पे आकर के झूठी मूठी की नहीं, वो काफिर हमने तो नहीं कहा, न पढ़ा है न किसी देवबंदी साहब की किसी वाकिफियत हुई है कायदे से। नहीं कहा, आप क्या कह रहे हैं? आप खुद समझ नहीं पा रहे हैं, आप खुद समझ नहीं पा रहे हैं। आपकी कवायद से आप तमाम चीजों से इल्म से महरूम है बहुत ज्यादा। नहीं, आप अभी बुखलाहट का शिकार है। अभी तो आपकी एक किताब दिखाया जिससे आप जवाब नहीं दे पा रहे। आप जो है ने को से बना रहे हैं। हदीस में वहाँ मुहद्दिसीन हमारे लिए काबिल हुज्जत है, दूसरे अकाबिरीन काबिल हुज्जत नहीं है। मुहद्दिसीन जो इल्म माहिर है उन्होंने तावील किया, आप उससे भाग गए। हाँ, आप बताइए कितने अदब अखलाक के दायरे में बात करने का कायल था और अदब व अखलाक इसके होशो हवास उड़ गए जब अपने अकाबिरीन की बात आई। आप बताइए, आइम्मा मुहद्दिसीन उनकी बात हमारे लिए हुज्जत है, उन्होंने तावील किया तो वो हुज्जत हो गई, लेकिन उलमाए देवबंद जो बात करे वो तो हुज्जत नहीं हो सकती ना। मुहद्दिसीन से दिखाना पड़ेगा। मेरा यही डिमांड है कि मुहद्दिसीन से कहीं से भी दिखाए कि अल्लाह के नबी को किसी मुहद्दिस ने कहा हो। अब ये कह रहे हैं जलालैन शरीफ में गुस्ताखी है, माअज़ल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। जलालैन शरीफ में गुस्ताखी है तो देवबंद वाले क्यों पढ़ते जलालैन? अभी अपने गुस्ताखी को बचाने के लिए, अपने गुस्ताखों को बचाने के लिए जलालैन शरीफ पर गुस्ताखी का फतवा लगा रहा है, हालांकि जलालैन शरीफ को देवबंद में पढ़ाया जाता है। अब ये देवबंदी देखिए अपने अकाबिरीन की बात को बिला वजह हुज्जत मानने पर तुला हुआ है, हालांकि मुहद्दिसीन आइम्मा मुहद्दिसीन की बात हुज्जत है। उन्होंने जो तावील पेश किया हदीस पर, मन तरक सलात फकद कफरा, मन तरक सलात आमिदन मुतअम्मिदन फकद कफरा, अलग अलग अल्फाज से आए हैं। जब हदीस अलग अलग अल्फाज से आते हैं तो उसकी तावील की गुंजाइश होती है, तभी तावील करते हैं। अगर डायरेक्ट एक ही अल्फाज होते, हर हदीस में एक ही अल्फाज होते तो कतई होती है और कतई का फिर तावील नहीं होती। जब अलग अलग अल्फाज के साथ हदीस आई है तो उस हदीस की तावील हुई। अब उस हदीस के तावील का मतलब क्या है? लंबा करना, तावील तवील करना, यानी वह लफ्ज को किसी अलग लफ्ज से तशरीह करना, अलग लफ्ज से बदलकर उसका तर्जुमा करना। तो मुहद्दिसीन ने उसकी तावील किया कि नमाज छोड़ने से मुराद यहाँ नमाज का इनकार करना मुराद है, और अगर सुस्ती की वजह से कोई छोड़ रहा है, नमाज का इनकार नहीं, वो सुस्ती कर रहा है, तो वो तो फासिक और गुनहगार होगा लेकिन काफिर नहीं होगा। और अगर कोई कह दे चाह मैं नमाज नहीं पढ़ता, ऐसा कहने वाला माज़अल्लाह वो काफिर होगा। तो वहां मुहद्दिसीन ने तशरीह किया, आइम्मा मुहद्दिसीन जिनके कौल हमारे लिए हुज्जत है। हम हनफी है तो अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का कौल है, तो अबू हनीफा के कौल, एक तो हनफी कहता है अबू हनीफा के कौल को आपने उलमा के कौल के बराबर कह रहा है। आपने उलमा के कौल, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा, हमारे आला हजरत और आला हजरत के शागिर्दीन और आला हजरत के खुलाफा, उनके कौल को हम अबू हनीफा के बराबर नहीं मानते। इसलिए ये देवबंद वाले पांचवा मसलक है, अल्हम्दुलिल्लाह हम हनफियत का ही तर्जुमानी करते हैं। तो ये दलील वहां से दे रहा है जिनके कौल हुज्जत है, और ये अपने अकाबिरीन की कौल को हुज्जत मानकर उनके कौल में जो गड़बड़ हुई है उसकी तावील करके उसको दलील बना रहा है। हालांकि डायरेक्ट सरासर कह देना चाहिए कि यहाँ गुस्ताखी हुई है, यहाँ इस्माइल दहलवी से गुस्ताखी हुई है और गुस्ताखी करने वाला काफिर है। और क्या है, देखिए मैं भी एक दिन मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूँ। अब मिट्टी में को मिट्टी से मिलने वाला हूँ कह रहे हैं, में और से दोनों एक जैसा है? बताइए, जहां जहां में है वहां से कर देंगे
तो जमीन आसमान हो जाएगा, आसमान जमीन हो जाएगा, कुछ जी बचेगा ही नहीं। दीन और इस्लाम का कुछ नहीं बचेगा ऐसी तावील करने पर। हर जगह ऐसी तावील नहीं होती। मैंने जो हदीस के बारे में बताया, हदीस में अलग अलग जगह अलग अलग अल्फाज आए हैं। और जब इजा जा अल एहतिमाल बतल अल इस्तिदलाल, ये भी कवायद है। जब एहतिमाल पैदा हो जाता है, शक पैदा हो जाता है अल्फाज में, तो उसमें एहतिमाल की गुंजाइश है, उसमें बचने की गुंजाइश है। तो मुहद्दिसिन ने देखा बचने की गुंजाइश है, इसलिए बचाया उम्मत को बचाया, ताकि हर आदमी थोड़ी सुस्ती करने की वजह से काफिर ना हो जाए। अब एहतिमाल की गुंजाइश है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मंशा भी यही था। हाँ, नमाज सुस्ती करने वाला काफिर नहीं है, बल्कि नमाज का इनकार करने वाला काफिर है। और इससे मैं एक बात और भी कह दूं, आजकल जो नकली ढोंगी पीर जो कहता है हम दिल की नमाज पढ़ते हैं, हम मक्का में जाके नमाज पढ़ते हैं, हम मदीना में जाके नमाज पढ़ते हैं, खाना यहाँ खाते हैं, यहाँ सोते पड़े रहते दिन भर, यहाँ ऐशो आराम करते हैं और नमाज जाके मदीना में पढ़ते हैं, तो ये भी नमाज का इनकार ही है। ऐसे पीर ये काफिर है। ऐसे पीरों को भी काफिर कहा जाएगा। इनको भी इनके ऊपर तावील नहीं करा जाएगा, इनके लिए बचने की कोई गुंजाइश नहीं है। बल्कि आवाम जो सुस्ती कर रही है, आवाम जो सुस्ती की वजह से नमाज नहीं पढ़ रहे, वो आवाम गुनहगार है, फासिक व फाजिर है, लेकिन काफिर नहीं। लेकिन वो जो पीर मुल्ला मौलवी जो नमाज में बिला वजह जो है वो आवाम को भी बदअमाल बना रहे हैं, ऐसे पीर जो है वो भी काफिर है। इनसे बचे, इनको कभी भी दावत करने अपने इलाके में ऐसे जाहिल पीरों को। बहुत लोग कहते हैं हमारे पीर नमाज पढ़ते हैं लेकिन हम देखते नहीं, दिखता नहीं, नमाज पढ़ते हुए दिखते नहीं। तो जो नमाज पढ़ते हुए पीर ना दिखे, हर चीज करते हुए दिखते हैं, नमाज पढ़ते हुए दिखते नहीं, ऐसे भी हरामखोर पीरों को भी काफिर ही कहा जाएगा। ये भी सरासर काफिर है, नमाज का मुनकिर है, समझे? जी हाँ, ऐसे पीर को भी काफिर ही कहेंगे और इनको भी इस्लाम से, ये भी इस्लाम से खारिज है। बल्कि आवाम, भोले भाले आवाम जो सुस्ती कर रहे हैं वो काफिर नहीं बल्कि गुनहगार है। गुनहगार तो जरूर है, तो गुनाहों से भी बचना चाहिए, ठीक है। और दूसरी किताबों पर भी बात करना था लेकिन ये तो भाग गया। ये ऐसे ही भागता ही है, ये भाग जाएगा। झूठ मूठ का बताएगा कि वो मैं उनसे मुनाजरा किया था, एक बता रहे थे जहाँ बतार मदरसा में रिजविया में, हाँ वहाँ के कोई जामे असर से मिस्र से पढ़े हुए है ना, हाँ। तो उनसे मुनाजरा किया था उससे हाजिर नाजिर पे। अच्छा, तो हाजिर नाजिर पे बात करना था फिर। अरे वो भागता है, वो झूठ बोलता है। झूठ अब देखिए, जब मैं बोलने लगता, बोलने ही नहीं दे रहा था, हाँ बोलने ही नहीं दे रहा था, तो बोलेंगे नहीं तब कैसे समझ में? बार बार मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हारा जो इख्तिलाफ है वो अकीदे की बुनियाद पे इख्तिलाफ है। तुमने इस्लाम से खारिज कर दिया मामातियों को। हमारे जो भोले भाले अवाम है वो गुनहगार है, हम खुद कह रहे हैं वो हराम काम कर रहे हैं, तो कुफर तो नहीं है, तो हम कैसे कह दें इस्लाम से खारिज है? हम भी काफिर कह दें? नहीं कह सकते। ताजिया बनाने वाले को हम फासिक व फाजिर कह सकते हैं, गुनहगार कह सकते हैं। मुहर्रम शरीफ आ रहा है, हमारे सुन्नी भाइयों, बिला वजह अपना पैसा बर्बाद मत करो। ताजिया बना के लाखों रुपया बर्बाद करते हो और बिला वजह वक्त बर्बाद करते हो, ये हमारी तालीमात नहीं है। ताजिया क्या है? खेल तमाशा। ये बिल्कुल ताजिया ना निकालो। ताजिया वालों को चंदा भी मत दो, ताजिया वालों के साथ मिलजुल मत रखो, बिल्कुल उनसे बिल्कुल सख्ती अपनाओ। ढोल ताशा बाजा गाजा सब बंद करो अपने इलाके में। जो काम करने के हैं वो नहीं करते। मदरसा हमारा नहीं है, हमारे 10% मदरसा हमारे हैं, 90% उनके मदरसे हैं, क्योंकि हमारा पैसा ये हरामखोर ताजिया वाले राबजियत अपना रहे, राबजियत फैला रहे ताजिया के जरिए से, और हमारा पैसा ताजिया में बर्बाद हो रहा है। हमारे मदरसा जितना हमारे मदरसा है उससे 10 गुना ज्यादा उनका मदरसा है। क्यों? उनका सारा पैसा मदरसे में खर्चा हो रहा है, बाहर से पैसा उनको आ रहा है, हमारे मदरसे में खर्चा करने वाला नहीं। बताइए, हमारे अभी 30 बच्चे रखे हमने हमारे मदरसे में सांगली में, अभी 10 बच्चे बढ़ाना था। इस साल मैंने कहा था मेंबर कमेटियों को कि 10 बच्चे बढ़ाना है, लेकिन हमारे मेंबर हजरात कह रहे हैं अभी इतना हमारे पास गुंजाइश नहीं है, 10 बच्चे और बढ़ाएंगे तो हर महीना 10,000 रुपया और खर्चा बढ़ेगा।
10,000 रुपया हर महीना खर्चा बढ़ेगा, 10 बच्चे बढ़ाएंगे, उस्ताद और एक रखना पड़ेगा तो और 10,000 खर्चा होगा, तो 50-60 हजार रुपया हर महीना खर्चा होता है। तो उसके लिए हमारे पास गुंजाइश नहीं है। लेकिन उसी इलाके में देखिएगा ताजिया में 3-4 लाख रुपया खर्चा करेंगे, अलग अलग जगह पर 50,000 60,000 की ताजिया बनाएंगे। तो वो सारे 10-12 ताजिया को अगर जोड़ दिया जाए, हमारे साल भर का मदरसा 10 बच्चे नहीं और 30 बच्चे रख सकते हैं। बताइए आरिफ भाई, कितना बड़ा जुल्म है हमारे ऊपर। जी जी। अब बताइए आसपास के इलाके में जो 10-12 ताजिया बनाए हुए, एक एक ताजिया कितना 50,000 60,000 1 लाख रुपया के ताजिया में खर्चा कर रहे हैं। जी तो वो ताजिया तो अगर 10-12 ताजिया को जोड़ दिया जाए कितने हुए, 4-5 लाख रुपया हुए। जी। तो वो सारा पैसा, वो 4-5 लाख रुपया बर्बाद हो रहा है, 5-6 लाख रुपया जो बर्बाद हो रहा है, वो सारा किसका पैसा बर्बाद हो रहा है, हमारे जी, सुन्नियों सुन्नियों का। का है ये। तो वहाबियों का पैसा बर्बाद हो रहा है कहीं, वहाबियों का सारा पैसा उनका मदरसे में लग रहा है। सुन्नियत को बचाने के लिए कौन आएगा, सुन्नियत को बचाना हो, जहां वहाबियों का कब्जा हो रहा है वहां वहाबियत से लोगों को बचाना है, कोई कव्वाल आके बचाएगा, हाँ जी नहीं। कोई कव्वाल बचाएगा, कोई ढोंगी पीर जो नमाज नहीं पढ़ता वो कोई आलिम को बुलाकर अपने दरगाह के अपने मजार की मस्जिद को आबाद करेगा, वो खुद की नमाज की फिक्र नहीं है, उसको तो सिर्फ कव्वाल, ऐसे कव्वालों को बुलाना जो अपनी तारीफ करे, अपनी तारीफ का पोल बांधे, तारीफ करा ले, अपने शान में कसीदा पढ़वा ले। इसलिए मेरे भाई ढोंगी नकली पीरों से बचो और ताजिया से बचो और मजार पे गैर शरई काम करने से बचो। काम आप लोग करते हो और हमको जवाब देना महंगा पड़ता है। हम आपको बचाने की फिक्र करते हैं, आप हमें फंसाने की फिक्र कर रहे हो। मेरे सुन्नी भाइयों, इस पैगाम को हर सुन्नी तक पहुंचाओ। आपके आसपास में जो भी सुन्नी इस तरह गैर शरई काम करता है और सुन्नियों को बदनाम करने का काम करता है, उसको आप, हर इंसान जो समझदार है ना समझ लोगों को समझाए। तो खुद हमारे इलाके से, हमारे हर इलाके से ताजिया और इस तरह के गैर शरई राबजियत खत्म हो जाए, आप फिक्र करें। और ये जितने आला हजरत को गाली गलौज करने वाला, आला हजरत के खिलाफ नफरत फैलाने वाला, सुन्नियों को आपस में लड़ाने वाला जितने शैतान पैदा हो रहे हैं, ये ताजिया के कीड़े से पैदा होते हैं। ताजिया के कीड़े से ये सब पैदा हो रहा है। ताजिया जो बाहर खुराफात के तौर पर बाहर खेल तमाशा करने के लिए जो बनाया जा रहा है, वो बिल्कुल शरई ताजिया नहीं है, शरई ताजिया नहीं है वो। ना कोई अक्लमंद इंसान वो ताजिया बनाता है, बिल्कुल बेवकूफ किस्म का लोग 50-50 मीटर और 10 माले का ताजिया बनाते हैं। वो क्या है, कुछ नहीं है, वो जब खेल तमाशे की चीज। और दीन को जो खेल तमाशा बनाया उस पर अल्लाह की लानत होती है, लानत बरसती है। हाँ, अल्लाह वालों के मज़ारात के तस्वीर, बगदाद शरीफ के करबला मुअल्ला की तस्वीर घर में अगर रखा जाए बरकत के तौर पर और उसको दीदार करके अपने रूहानियत को तस्कीन दिया जाए, तो उसमें कोई भी कबाहत नहीं है। ताजिया बनाकर करबला मुअल्ला का जो असली डिजाइन बनाकर घर में रखा जा सकता है। ताजिया बनाना, घर में रखना, छोटा, सिर्फ बगदाद शरीफ का, करबला शरीफ का नक्शा बना के घर में रख सकते हो, उसमें कोई भी हरज नहीं है, उसमें ज्यादा फजूल खर्ची भी नहीं है। और बाहर नुमाइश के लिए लाखों रुपया का ताजिया बिल्कुल फजूल खर्ची है। फजूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई है, हमारे मोमिन भाई नहीं है। तो शैतान का भाई मत बनो, आप हमारे भाई हो, हमारे भाई बन के रहो मेरे भाई।